तो अगर आपको किसी ने गाइड किया है कि मेडिटेशन की इस जर्नी में कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मेडिटेशन नहीं किया तो भी चलेगा, या फिर आप इस स्थिति में हैं कि मुझे मेडिटेशन करना नहीं आता, या फिर मुझे मेडिटेशन नहीं जमता है, मुझे बहुत थॉट आते हैं, या फिर मैं बैठ नहीं पाती हूँ या पाता हूँ ज़्यादा टाइम तक। तो अगर ये आपकी स्थिति है तो गॉड ने आपके लिए ये वीडियो भेजा है ताकि आप सही पाथ पे आके आगे बढ़े। तो अब आप कहेंगे कि मैम क्यों? मेडिटेशन से ऐसा क्या होगा? क्या मेडिटेशन हमारी यूनियन में हेल्प करेगा? Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. Friends, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। रिसेंटली ही एक स्टूडेंट ने ये जिक्र किया कि मैम, किसी ने कहा कि मेडिटेशन जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है इस जर्नी में। और शॉकिंग बात ये थी कि किसी मेंटर ने ये चीज़ कही है और मुझे गाइडेंस मिला है कि इस चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देनी है। सबसे पहली चीज़, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी है। ये बात आपने गांठ मारनी है कि इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, राइट? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि परमात्मा तक पहुँचने का ये पथ है, राइट? और ये प्रेम का पथ है। तो अगर परमात्मा तक पहुँचने की जर्नी है तो परमात्मा कहाँ है? अंदर है, हमारे अंदर है ना? तो ये इनर जर्नी है, राइट? रादर आप जो इनर वर्क कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को जानने के लिए आप कर रहे हैं, अपने आप से जुड़ने के लिए आप कर रहे हैं। बट इनर वर्क के साथ साथ ही आपको मेडिटेशन, ध्यान, साधना, आप जो भी इसको कहें, ये करना बेहद ज़रूरी है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते। रादर मैं इसको मैंडेटरी कहूँगी कि मेडिटेशन इज़ नेसेसरी इन दिस जर्नी। तो अब आप कहेंगे कि मैम क्यों? मेडिटेशन से ऐसा क्या होगा? क्या मेडिटेशन हमारी यूनियन में हेल्प करेगा? तो भारत की अगर हम हिस्ट्री देखें तो अब तक जितने भी गुरुज हुए हैं, महागुरुज हुए हैं, भले ही वो महाअवतार बाबा जी हो, राइट, परमहंस योगानंदा हो, आनंदमयी माँ हो, बाबा नीम करोली महाराज हो, राइट, या फिर रामकृष्ण परमहंस हो, और ऐसे बहुत सारे गुरुज, इन्होंने हमेशा ध्यान का उपदेश दिया है। और जितने भी गुरु अभी जो लाइव हैं वो भी ध्यान का उपदेश देते हैं। और ये क्यों? क्योंकि ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे आप खुद से जुड़ते हैं। खुद से मतलब अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। अभी आगे थोड़ा सा आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है। खुद से जुड़ना मतलब अपनी आत्मा से जुड़ना, राइट? और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हम देखें तो योर ट्विन फ्लेम इज यू। फिर से सुनना, योर ट्विन फ्लेम इज यू। कैसे? क्योंकि एक ही सोल टू डिफरेंट फिजिकल बॉडीज में इनकारनेट हुआ है, राइट? तो आपका जो सोल है वही आपका ट्विन फ्लेम है, राइट? समझ रहे हैं? ओके। तो और ये जो ध्यान है वो आपको अपनी आत्मा से जोड़ता है। और ध्यान भी आपको सिंपल सा, कोई डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड अगर मेडिटेशन किसी ने बनाया है वो आपको नहीं करना है। सिंपल सा ध्यान, आनापानसति का ध्यान करना है। वो भी कैसा है कि अपनी सांसों के साथ रहना है। अपनी जो नेचुरल ब्रीदिंग है, जैसी ही आपकी सहज श्वास है उसके साथ आपको रहना है। अब ये श्वास का आत्मा से या फिर अपने खुद से गहरे में जुड़ने से क्या अर्थ है? हमारी जो सांसें हैं, जो ब्रीदिंग है,
वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है, ये जो शरीर है और जो आत्मा है, जो एनर्जी बॉडी है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारी जो ब्रीथ है वो एक ब्रिज की तरह काम करती है। कैसे? आप जानिए कि अगर ये हमारे ब्रीथ ना रहे, सांस ना रहे, तो हम इस फिजिकल बॉडी में भी नहीं रह सकते। समझ रहे हैं? अगर सांस है तो ही ये फिजिकल बॉडी है, अगर सांस चली गई तो फिजिकल बॉडी खत्म। तो फिजिकल बॉडी का आत्मा से जो कनेक्शन होता है वो ब्रेथ से होता है। और इसी वजह से ये जो ध्यान है, आनापानसति ध्यान, ये सबसे बेस्ट ध्यान इसको माना गया है, राइट? और ये बहुत ईजी भी है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपली अपनी सांसों के साथ बैठना है। और जितना आप अपनी सांसों के साथ रहते जाते हैं, आपको अपनी सांसों के अवेयरनेस, सांसों के रिगार्डिंग आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाती है, उतना ज़्यादा आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ता जाता है, कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता जाता है, उतनी ज़्यादा आप अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होते जाते हैं। और जितना आप अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होंगे, ऑटोमेटिकली 3D में आपके ट्विन फ्लेम आपसे कनेक्ट होने लगेंगे। और यही गॉड का पर्पस है आपको इस जर्नी में डालने का। होपफुली आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है। जैसे ही आप अंदर, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में काम आपको अंदर करना है, बाहर काम नहीं करना है बिल्कुल भी। जितना आप बाहर काम करेंगे उतना वो जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपसे रन करेगा। जितना आप अपने अंदर काम करेंगे, जितना खुद पे फोकस होते हुए जो आपको गाइडेंस मिल रहा है वो आप करते जाएंगे, और जितना आप अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट में आते जाएंगे। देखिए, अपनी आत्मा के साथ अलाइनमेंट में आना यानी परमात्मा के साथ अलाइनमेंट में आना, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। अपनी आत्मा के साथ एक होना यानी परमात्मा के साथ एक होना। और यही वो स्टेज है जहाँ पे कोई भी नहीं आपको रोक सकता आपके ट्विन फ्लेम को आपके पास आने के लिए। गॉड खुद उसको उठा के आपके पास लेके आएगा, वो भी परमानेंटली, क्योंकि वो यही चाहता है कि आप यहाँ तक पहुँचे। और आप इस जर्नी में जो बाकी काम कर रहे हैं, राइट, भले ही वो प्रैक्टिस सीख रहे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो भी रेकी हो, प्राणिक हीलिंग हो, लामा फेरा हो, कुंडलिनी जो योगा होता है वो हो, किस लिए कर रहे हैं? और ये क्या है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही तो है, राइट? इससे आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो स्पीड अप होती है ना? तो ध्यान भी बेहद ज़रूरी है। अगर ये जो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ये अलॉन्ग विथ मेडिटेशन अगर आप करते हो, तो ये आपको बहुत जल्दी इफेक्ट देती है। क्यों? क्योंकि आप अपने आत्मा से जुड़ते हुए ये चीज़ें करते जा रहे हो, राइट? तो इस वजह से आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होने लगती है। आपके चक्रास जो है वो फटाफट से बैलेंस होते हुए एक्टिवेट होने लगते हैं। तो अगर आपको किसी ने गाइड किया है कि मेडिटेशन की इस जर्नी में कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मेडिटेशन नहीं किया तो भी चलेगा, या फिर आप इस स्थिति में हैं कि मुझे मेडिटेशन करना नहीं आता, या फिर मुझे मेडिटेशन नहीं जमता है, मुझे बहुत थॉट आते हैं, या फिर मैं बैठ नहीं पाती हूँ या पाता हूँ ज़्यादा टाइम तक, तो अगर ये आपकी स्थिति है तो गॉड ने आपके लिए ये वीडियो भेजा है ताकि आप सही पाथ पे आगे बढ़े, ठीक है? और जैसे कि मैंने कहा कि सिंपल आनापानसति मेडिटेशन से शुरुआत करनी है, यानी कि कोई आपको अपनी सांसों में चेंजेस करने के लिए नहीं कह रहा है, राइट? ना ही कपालभाति करने के लिए कह रहा है, ना ही प्राणायाम करने के लिए कह रहा है। जस्ट सिंपली आपकी नेचुरल ब्रीदिंग जिस तरह से भी चल रही है वैसे ही उसको देखना है, ठीक है?
डेफिनेटली आगे जाके आपकी एक स्थिति आने वाली है जहाँ पे आपकी जो भी सारे डूइंग्स हैं वो ख़त्म हो के आप बीइंग में आ जाते हैं। यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब स्टॉप हो जाता है और जस्ट बीइंग के स्टेट में आ जाते हैं। और ये जो बीइंग की स्टेट है वो आत्मा की स्टेट है, ठीक है। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये जो सारी ड्यूअलिटी या फिर बाहरी जो कर्ता भाव है, जो करने का भाव है, उससे आपको गुजरना ही पड़ता है क्योंकि प्रोसेस यही है, राइट। और वो जो बीइंग की स्टेट आती है वो भी एक मेडिटेशन की ही स्टेट है जो करना नहीं पड़ता, अपने आप घटित होने वाला ध्यान जैसे कहते हैं। क्योंकि उस समय आप अपनी आत्मा के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में होते हैं, परमात्मा के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में होते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये स्टेज आएगी बट आपको पहले डूइंग से गुजर के हुए उससे आना पड़ेगा, फिर ये बीइंग की स्टेट आएगी, ठीक है। जिन जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए बता दूं कि एवरी थर्सडे 9:30 PM हमारा लाइव यूट्यूब मेडिटेशन होता है जो कि फ्री होता है। अगर आप खुद से मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं मेडिटेशन में, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ग्रुप एनर्जी से जुड़ते हैं उस समय पे आपका ध्यान बहुत जल्दी लगता है और बहुत जल्दी आप गहरे में उतरने लगते हैं। और जितना आप गहरे में उतरने लगेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होते जाएंगे। और जितना आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होते जाएंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको खुद के रिगार्डिंग मिलती जाएगी कि किस तरह का ब्लॉकेज है, कौन सी चीज़ है जो बाधा बन रही है, या फिर आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स भी मिल जाते हैं। और हालांकि ये हमारा मेडिटेशन वीक में एक ही बार होता है, पर आप इसको डेली रिपीट कर सकते हो, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, आपको जब भी समय मिले। बट दिन में एक बार आप कोई भी लाइव में जाके आप कौन सा भी मेडिटेशन जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा, उसको आप लगा के बैठ सकते हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग में। दिन में एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार तो आपको करना ही है। तो अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसके ही थ्रू आपको इस मेडिटेशन का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। कभी कभार अगर आप भूल जाओ तो ये नोटिफिकेशन आपको याद दिलाएगा, ठीक है। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि ध्यान या फिर मेडिटेशन इस जर्नी में या फिर यूनियन के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के बाद आप इसको कभी कम नहीं समझेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।